राधे राधे, जय श्री श्याम। मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। आज गणपति जी की स्थापना हुई है। घर घर में गणपति जी विराजमान हुए हैं। तो सबसे पहले तो जगह को पवित्र करके, और एक मंत्र है, वो मंत्र को आप पवित्र करके इसको पवित्र करें। और गणपति जी को सबसे पहले एक चौकी लें, चौकी पर लाल रंग का कोई वस्त्र बिछाएं, और वस्त्र बिछाने के बाद में आप देखें कि उसके नीचे या उसके आसपास में कोई कचरा तो नहीं है, या कोई ऐसी अशुभ चीज़ तो नहीं है कि जिससे गणपति जी नाराज़ हो जाए। आपको करना ये है कि गणपति जी को स्नान वगैरह कराना है। अगर चांदी के गणपति जी हैं आपके तो ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो पान के पत्ते से उनका छिड़काव करके उनको पवित्र करें, उनका आवाहन करें, उनको वस्त्र धारण कराएं, उनको कुमकुम और लाल रंग का जो चंदन है उसका उनको तिलक लगाएं। आपको मोदक तो लगाना ही है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की मिठाई हो, लेकिन हरे रंग की मिठाई हो वो ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, फूलों में आपको कोई भी फूल नहीं लेना है, केवल 2 प्रकार के ही फूल लेने हैं। वो है गुलाब का फूल और एक है गेंदे का फूल। ये 2 फूलों को ही आपने गणपति जी को चढ़ाना है। दूसरा आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। आपको करना बिल्कुल भी गलती मत करना कि 2 चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। एक तो सफ़ेद चंदन बिल्कुल भी ना लगाएं, दूसरा आप तुलसी दल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाने से भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी थी इसमें कि तुलसी जी ने विवाह करने की अपने मन में ठानी थी गणपति जी से, तो उसकी तपस्या करने लगी थी और गणपति जी की तपस्या को भंग कर दिया था विवाह करने के लिए। तो तभी से गणपति जी ने उनका त्याग कर दिया था, इसलिए तुलसी जी को नहीं अर्पण करते हैं। कोई भी चीज़ को सोच समझ करके काम करें। चंद्रमा ने अपमान किया था गणपति जी की, तपस्या भंग की थी, उनका परिहास किया था, उनकी हंसी बनाई थी, इसीलिए चंद्रमा का त्याग कर दिया था। तो सफ़ेद रंग की यानी चंदन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सफ़ेद चंदन लगाएंगे तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आपको अगर कोई चंदन लगाना है तो लाल चंदन, लक्ष्मी जी का चंदन, या फिर आपको कुमकुम या हल्दी या रोली कुछ भी आप लगा सकते हो, जिससे कि उनको भी प्रसन्नता होगी और आपको भी प्रसन्नता होगी। लेकिन भगवान से जो भी चीज़ की आपकी एक उम्मीद है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको बार बार निरंतर आपको ये चीज़ मांगनी पड़ेगी। गणपति जी बहुत ही तरीके से इंसान को चीज़ दे देते हैं। आप बड़े बालक बन के या बड़े मासूम बन कर के आप कोई भी चीज़ को मांगना शुरू करते हैं, तो आप दिन प्रतिदिन यदि उन चीज़ों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बात करेंगे, तो वो आपकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होगी। और पूर्ण कब होगी कि दुर्वा ला करके उनके शीर्ष पर चढ़ाएं। दुर्वा को कभी चरणों में ना रखें, कि दुर्वा भगवान को बहुत प्रिय है, और हरे रंग के वस्त्र तो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। वैसे आप कुछ भी उनको पहना है, पीला वस्त्र पहना है, लाल वस्त्र पहना है, लेकिन हरे रंग की वस्तु अगर उनको देते हैं तो उनको बहुत शांति मिलती है, बहुत प्रसन्नता होती है, और आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ आपको प्राप्त भी होती है। तो इसलिए आपको चाहिए ये कि भगवान को हरे वस्त्रों का या लाल वस्त्रों को धारण कराना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार लाल वस्त्र इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा ग्रहों में सूर्य जो बुध सूर्य के साथ रहता है। जितना कि लाल रंग का सूर्य इतना तेजस्वी होता है, इतना आग का गोला होता है, उससे कई गुना ठंडा बुध होता है। इसलिए लाल और हरे रंग में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों में से किसी भी वस्त्र को गणपति जी को, बप्पा जी को आप धारण करा सकते हैं, और वो पहनने के बाद में प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और केला भगवान को बहुत पसंद है। केला आप जरूर, सीताफल आप जरूर उनको भोग लगाएं। भोगों के कुछ मंत्र हैं, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि भोग जब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे कि जब तक आप उनको भोग का मंत्र नहीं बोलेंगे। ऐसे भोग देने से भोग नहीं दिया जाता। जैसे हम कहते हैं पुष्पम फूलम समर्पयामि, इसी तरह से
कुछ मंत्र हैं भोग के, वो मंत्र बड़े हैं, मैं आपको लिख करके इस पे दूंगी, जिससे कि आप किसी भी देवी देवता को यदि भोग लगाते हैं तो आपको भोग लगाने में प्रसन्नता भी होगी, और भगवान को प्रसन्नता इस बात की होगी कि आपने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे प्रकार से उनको भोग लगाने की चेष्टा की है, यानी मंत्रों के द्वारा आपने प्रसन्न होकर के प्रभु जी को भोग लगाया है। ऐसा आप करते रहेंगे, आपको प्रसन्नता होगी। गंगा जल से जरूर स्नान उनको कराएं, और लेकिन गणपति जी को आप कभी भी स्थापना कराएं तो एक दिन की ना करें, उसको सवा दिन की, सवा 2 दिन की, सवा 4 दिन की, सवा 5 दिन की, यानी सवाया लेकर ही आप चलें, क्योंकि सवाए में ही आपको फायदा होगा। सवाया एक हमारे यहाँ पे शुभ चीज़ मानी जाती है कि सवाए से अगर हम कोई काम करते हैं उसमें चीज़ की बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए सवा 1 दिन की रखें, सवा 2 दिन की रखें, तो आपके लिए अति प्रसन्नता होगी। और हाँ, दूसरी चीज़, कभी भी गणपति जी को पधारने के बाद में, घर में रखने के बाद में, कभी भी आप गणपति जी को छोड़ करके, यानी मुंह फेर के घर से बाहर ना जाएं। इससे आपको भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं। अप्रसन्न होने का मतलब है कि आपसे नाराज भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया है, आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते कहीं भी। अगर छोड़कर जाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा कि भाई हमारे आने से ये लोग बाहर जाने लगे। लेकिन नहीं, आप बाहर ना जाएं, मुंह फेर कर ना जाएं, जब तक गणपति जी का आपने आह्वान किया हुआ है जब तक के लिए, तब तक के लिए मुंह मोड़कर ना जाएं। और दूसरा ये भी आपको करना है कि जब भी आप गणपति जी को पधारते हैं अपने घर के अंदर, तो उस समय पर दोनों समय पे आरती विशेष होनी चाहिए, दोनों समय भोग होना चाहिए, दोपहर में भी उनका भोग होना चाहिए। तो जिससे आप समय समय पर आप भोग लगाएंगे तो उससे भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मुंह मोड़कर कभी ना जाए, घर में भीड़ भाड़ का माहौल बना रहना चाहिए। हर समय कीर्तन या कुछ ना कुछ आप करते रहिए, चाहे वो 1 दिन के, सवा दिन के भगवान को विराजमान करें आप, चाहे सवा 2 दिन के लिए, चाहे सवा 5-6 दिन के लिए। आप जब जब जितने दिन के लिए भी करें, आप उतने दिनों के लिए भगवान के सामने कीर्तन कर सकते हैं, और भगवान शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का पाठ कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको अच्छा लाभान्वित होगा, और हर प्रत्येक तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आप ये छोटे छोटे उपाय भी करते रहिए। और जो प्रसादी होती है, प्रसादी आप अन्न का ना बनाएं, आप खोए का बना दें, दूध का प्रसाद बनाएं, वो आप गणपति जी को दे सकते हैं। उससे वितरण भी कर सकते हैं उसको, ताकि भगवान को प्रसन्नता हो। और समय समय पर अन्न का भोग ना लगाएं, गणपति जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। आप उनको दूध की खीर, मखाने की खीर या ड्राई फ्रूट्स की खीर बना करके आप इस तरह से भगवान का भोग लगाते हैं, और उसी भोग को आप वितरण करते हैं, तो अति प्रसन्नता होगी आपके घर में भी, आपके अंदर भी एक उल्लास होगा, एक खुशी होगी, और आप को मन में ये होगा कि मेरी जो मनोकामना है वो मनोकामना मेरी पूर्ण होगी। और ये पक्की बात है कि आप किसी भी कार्य को करने जाएंगे और उसको तन मन धन से यदि कोई कार्य करते हैं, ये तो ईश्वर की बात है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उसमें प्रसन्नता भी होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर आज आपका विराम करती हूँ, और दोबारा इसी चैनल पर आपको नई जानकारी के साथ मैं फिर प्रस्तुत हो जाऊंगी। आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।